दोस्तों, जब आप कनाडा ट्रैवल करने का प्लान करते हैं तो एक बहुत ही ज़रूरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको फ़्लाइट कौन सी लेनी है। क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लंबा है, इसलिए फ़्लाइट सिलेक्शन एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है जो काफ़ी हद तक ये डिसाइड करेगा कि जब आप कनाडा पहुंचते हैं तो आपकी फ़िज़िकल और मेंटल कंडीशन कैसी होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका देसी दोस्त वैभव और स्वागत है आपका देसी चले कनाडा के एक और एपिसोड में, जहां मैं बताऊंगा आपको वो तमाम बातें जो आपके कनाडा तक के सफर को बना देंगी बिल्कुल आसान और आरामदेह। सबसे तो पहले आप किसी भी मेजर ट्रैवल बुकिंग वेबसाइट पर लॉग इन करके अपने नियरेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कनाडा में जहां आप जाना चाहते हैं, जैसे कि टोरंटो या वैंकूवर के बीच की फ्लाइट ऑप्शन सर्च कर सकते हैं। सर्च रिजल्ट्स में आपको दो तरह के ऑप्शंस मिलेंगे। डायरेक्ट फ्लाइट जो आपको अपनी होम कंट्री से सीधा कनाडा लेकर जाएंगी, और कनेक्टिंग फ्लाइट्स जो आपको अपनी होम कंट्री से किसी दूसरी कंट्री ले जाएंगी और फिर वहां से कनाडा कनेक्ट करेंगी। जहां एक और डायरेक्ट फ्लाइट्स आपके सफर को बहुत ही आसान बना देती हैं, वहीं दूसरी ओर ये फ्लाइट्स काफी कॉस्टली होती हैं। दूसरी ओर कनेक्टिंग फ्लाइट्स न सिर्फ आपके बहुत सारे पैसे बचाती हैं, बल्कि आपको ये ऑप्शन भी देती हैं कि आप कुछ घंटे सफर करने के बाद किसी एयरपोर्ट पर थोड़ा रिलैक्स कर सकें और फिर अपनी बाकी की जर्नी को पूरा कर सकें। लेकिन अगर आप कनेक्टिंग फ्लाइट वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो एक बात पर ध्यान जरूर दें, वो ये कि आपकी जो कनेक्टिंग फ्लाइट है वो आपकी पूरी जर्नी को दो बराबर हिस्सों में बांट दे। जैसे कि अगर आप दिल्ली से टोरंटो तक का सफर कर रहे हैं तो बेटर है कि आप लंदन या फ्रांस में ट्रांजिट लें, बजाय कि दुबई या दोहा में ट्रांजिट लेने से, क्योंकि दिल्ली से लंदन की दूरी करीब 8 से 9 घंटे की है और फिर इसी तरह लंदन से टोरंटो की दूरी भी करीब 7 से 8 घंटे की है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस कंट्री में आप ट्रांजिट ले रहे हैं वहां की वीजा रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से समझ लें। जैसे कि कुछ कंट्री में ट्रांजिट पैसेंजर्स को भी वीजा की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं दूसरी ओर कुछ कंट्रीज में ट्रांजिट पैसेंजर्स को वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है। आपको किसी कंट्री का ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं, ये बहुत सी बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी नेशनैलिटी, ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह। ध्यान रहे कि आप अपनी टिकट बुक करवाने से पहले ट्रांजिट वीजा रिक्वायरमेंट्स को अच्छी तरह से समझ लें, जिससे बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका ट्रांजिट टाइम कितना है। नॉर्मली 3 से 4 घंटे का ट्रांजिट टाइम आइडियल माना जाता है, जिससे कि अगर आपकी फर्स्ट फ्लाइट डिले भी हो जाती है तो आपके पास अपनी कनेक्टिंग फ्लाइट कैच करने के लिए इनफ टाइम रहे और उसके बाद एयरपोर्ट पर रिलैक्स करने के लिए भी थोड़ा सा टाइम रहे। वहीं दूसरी ओर 3 से 4 घंटे से ज्यादा का ट्रांजिट टाइम आपको फिजिकली और मेंटली और टायर्ड भी कर सकता है। इसके अलावा एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको आपकी एयरलाइंस चेक इन बैगेज अलाउंस कितना दे रही है। अगर आप परमानेंटली कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा चेक इन बैगेज आपको ये ऑप्शन देगा कि आप अपनी जरूरत की सारी चीजें अपने साथ ही कनाडा लेके जा सकें। हो सकता है कि आपको एक फ्लाइट दूसरी फ्लाइट से काफी चीप प्राइस में मिल रही हो, लेकिन उसका लगेज अलाउंस उस फ्लाइट से बहुत कम हो सकता है, तो इस बात को टिकट बुक करवाते टाइम जरूर ध्यान में रखें। इसके अलावा आप ये भी देख लें कि जिस एयरपोर्ट पर आप ट्रांजिट ले रहे हैं वहां पर फैसिलिटीज क्या क्या है, जिससे कि आप अपने ट्रांजिट टाइम का पूरे से पूरा फायदा उठा सकें। ऐसा करना और भी जरूरी हो जाता है अगर आप छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। एक बात जो मैंने भी बहुत सुनी थी और शायद आपने भी सुनी होगी, वो है जेट लैग। दोस्तों, जेट लैग उस सिचुएशन को कहते हैं जब आप एक बिल्कुल अलग टाइम जोन वाली कंट्री से ट्रैवल करके एक बहुत ही अलग टाइम जोन वाली कंट्री में जा रहे हैं, तो उस वक्त होता ऐसा है कि आपकी बॉडी कभी कभी अपने आप को एडजस्ट करने में काफी थकान महसूस करती है, और ये सिचुएशन कई बार 3 से 4 दिन तक भी बनी रह सकती है। तो जेट लैग को अवॉइड करने के लिए आप ऐसा करिए कि फ्लाइट ऐसी लें जो आपको कनाडा टाइम के हिसाब से शाम 7 से 8 बजे तक एयरपोर्ट पर लैंड करा रही हो। और फ्लाइट के दौरान आप कोशिश ये करें कि ना सोएं या बहुत कम सोएं। इस तरह से सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद एयरपोर्ट से आप अपने होटल रात 10 से 11 बजे के बीच पहुंच सकते हैं। और जब पूरी रात आप ठीक से आरामदेह नींद ले लेंगे तो जेट लैग की सिचुएशन को बहुत हद तक काबू कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कनाडा पहुंचेंगे तो आपके पास बहुत सारा काम करने को होगा, जैसे कि एक घर की तलाश करना, जॉब एप्लीकेशंस, ड्राइविंग लाइसेंस एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन और बहुत सारी ऐसी चीजें।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कनाडा पहुंचने के तुरंत बाद बहुत ही फ्रेश और तरोताज़ा रहें। तो ये तो थी फ्लाइट सिलेक्शन से जुड़ी कुछ बातें। अगर आपके इससे जुड़े कुछ और भी सवाल हैं तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखना ना भूलें। और अगर आप कैनेडियन इमिग्रेशन से जुड़ी कुछ और बातों को जानना और समझना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबा दें साथ लगे घंटी वाले आइकन को, जिससे आप देख सकेंगे मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स रॉक।